दिल्ली में इन दिनों बागेश्वर महाराज की हनुमत कथा चल रही है। कथा के दौरान जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि बागेश्वर महाराज की कथा में पहुंचे। अपने उद्बोधन में उन्होंने हिंदुओं को एक रहने की शपथ भी दिलाई। लोकेश मुनि ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश और दुनिया में हिंदुओं की अलग जगाने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आज भारत की राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार जन समुदाय के समक्ष अपनी बात कह रहे हैं और पूरा जन समुदाय आपको सुनने के लिए आ रहा है। जैन समाज की ओर से आपका अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र को इसलिए काटा जा रहा है कि हिंदू आपस में बटे हुए हैं। आपने संकल्प लिया और बीड़ा उठाया है। आपने इस देश की पीड़ा को पहचाना है और हिंदुओं को जगाने के लिए जो परिश्रम आप कर रहे हैं वो अतुलनीय है। इस गर्मी में जिस तरह की तपस्या की जा रही है हिंदुओं को जगाने के लिए, हम सभी संकल्प लेकर जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर बटेंगे नहीं। इस बात का संकल्प भी लोगों से लिया गया। हिंदुओं को जगाने के लिए एक अलग जगह रखी है। ऐसे पूज्यपाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार आज भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के पश्चिम विहार में ये उमड़ता हुआ जन समुद्र यहां आपको सुनने के लिए आतुर है। और मैं इस दिल्ली की धरा पर आपका जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्ववादी संस्था की ओर से, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की ओर से अभिनंदन और स्वागत इस बात के लिए भी करना चाहता हूं। यह हमारा बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र, उसके बावजूद आज हिंदुओं को काटा जा रहा है क्योंकि हिंदू आपस में बटे हुए हैं। और आपने एक पीड़ा उठाया है, आपने एक संकल्प लिया है और उसके लिए नितिन जी को निर्देश दिया कि इसको कोऑर्डिनेट किया जाए। मैं संपूर्ण परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और बंधुओं, इतना ही कहना चाहता हूं कि इतिहास का अक्षर टुकड़ों का नहीं, उज्ज्वल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे संग्राम में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बागेश्वर धाम सरकार का बनता है। तो आइए हम दिल्ली की तरह पर भारत की राजधानी में एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। बाग सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आप देश के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए और जिस तरह से समाज और देश की सेवा करने के लिए अभी हमने देखा कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से, अभी हमने देखा गरीब वालाओं की उसको विवाह के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के द्वारा, और स्वयं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने वहां उपस्थित होकर के आपका अभिनंदन किया। मैं पुनः आपका जैन समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और विश्व शांति केंद्र को कार्यक्रम के देने के लिए उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। ओम हर